हेलो राम राम जी, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। चलिए अब दीदी के घर से तो जा रहे हैं क्योंकि 2 दिन रुक गए, काफ़ी है। यहाँ का सारा काम निपट गया है तो अब चलते हैं अपने घर, क्योंकि अपने वतन में जाना ज़रूरी है और खुशी और हर्ष भी वही हैं। तो हम सब रेडी हैं, भाभी भी शायद जाएंगी मेरे साथ। इधर देखिए रेडी हो रही हैं। और ये मेरा भतीजा है। बुआ क्या चलना है क्या? चलना है बुआ क्या? हाँ, कहाँ जाओगी फिर? बुआ क्या नहीं जाओगी क्या? चलो चले बुआ के यहाँ। सबको हेलो बोल दो। नहीं रहता है। तो बस अब निकलने वाले हैं। सब लोग अभी नहा धो रहे हैं, मतलब कोई मंजन कर रहा है। एकदम मॉर्निंग का टाइम है, 7:30 से 8 बज रहे होंगे। और यहाँ ना अभी बैठा हुआ है आशुतोष मेरा, क्योंकि हम लोग जहाँ से जाते हैं ना भाभी और मैं, तो एक ही रास्ता है। एक तरफ से वो निकल जाती हैं, एक तरफ से मैं, तो हम लोग साथ ही आए हैं, साथ ही जा रहे हैं। फिर मैं अपने घर की तरफ निकल जाती हूँ, वो लोग अपने घर की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते एक ही हैं। तो जब हम आते हैं तो साथ में ही आते हैं। किसी भी रिलेटिव के यहाँ जाना होता है, जब जाते हैं तो साथ में ही जाते हैं। और यहाँ दीदी ललित की बड़ी मम्मी शायद कोई आया है तो उनके पाँव छू रही हैं। ये लोग हमेशा से दिल्ली में ही रहते हैं, ललित की चाची और बड़ी मम्मी। लेकिन इन लोगों का ना बिहेवियर इतना अच्छा है कि कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि ये लोग शहर में रहते हैं। सबका सम्मान करना, सबसे अच्छे से बोलना वगैरह वगैरह, बहुत अच्छा नेचर है कुल मिला के। शायद यही एक अच्छाई और गुण होता है, इसलिए इनके फैमिली में ना सब लोग हिल मिल के रहते हैं। क्योंकि अगर कोई एक पर्सन ईगो में आ जाए कि हमारे पैसे हैं, हमारे ये है वो है, तो शायद रिश्ते टूटने लगे। तो जब सबसे बड़े लोग होते हैं, जो घर के बड़े मेंबर जैसे बड़े भाई, अगर उनको लगता है ना कि हमें सबको पकड़ के चलना है, तो वो तो पकड़ के चल ही लेते हैं। कोई कितना भी छोटा बेकार होना, वो चल लेते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि हमें फैमिली में साथ लेके सबको चलना है। और जब ईगो आ जाए ना सबसे बड़े को, तो समझ लीजिए कि रिश्ते फिर ज़्यादा नहीं चलते हैं। क्योंकि सबसे जो घर का बड़ा होता है ना, उसे ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मुझे कैसे संभाल के अपने फैमिली को चलना है, कैसे लोगों के सामने हमें प्रेजेंट होना है। ये देखिए मैं आ गई हूँ वहाँ से घर सीधे, और घर आके सफाई शुरू कर दी हूँ, क्योंकि इतना सारा काम पड़ा था, इतनी ज़्यादा गंदगी थी, मैं आप लोगों से क्या बताऊँ। फ्रिज में ऐसे परतें जम गई थी 3 दिन में, लगता था कि मैं महीनों से घर में हूँ नहीं। और सबसे पहले मैंने फ्रिज साफ़ किया, थोड़ा यहाँ मैंने चाय वाय भी ली है, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया आते ही, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप हो गई थी। 10:30 बज गए थे जब मैं आई थी घर। और वहाँ से आते ही सीधे मैं चाय पानी पीकर क्लीनिंग शुरू कर दी हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ऊब सी लग रही थी, मतलब टेंशन सी हो रही थी। इतना घर गंदा था, फर्श देखिए इतना गंदा है, लगता है महीनों से यहाँ पोछा नहीं लगा हुआ है। और ये फ्रिज भी एकदम से बाहर से गंदा था, अंदर से तो गंदा ही था। तो अच्छे से इसे क्लीन कर दूंगी। फिर घर का और सारा काम है। कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, जो मैं पहन के गई थी वो भी हैं, जो लेके गई थी वो हैं, और यहाँ के कपड़े भी बहुत सारे पड़े हुए हैं। बच्चों के वैसे उतार उतार के रख रहे थे रैली में। जो कपड़े मैंने फैलाए थे जिस दिन मैं गई थी यहाँ से, वो कपड़े वैसे ही डाल में लगे थे, मतलब डोरी में पड़े हुए थे जैसे मैं डाल के गई थी। ये बच्चे ना, वो किसी ने हटाया तक नहीं कि हटा के तो रख दे, धूप में कपड़े ख़राब हो जाएंगे। तो आते ही सबसे पहले तो मैं बरस बड़ी चिल्लाई हूँ बहुत ज़्यादा सबको, क्योंकि इन सब कामों में ना मुझे गुस्सा बहुत आती है। मतलब जो भी घर में रहे ना, उसको एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमें घर संभालना है, मैं रहूँ कोई भी रहे। क्योंकि इतने हम ना समझ नहीं है ना कि हमें करना क्या है क्या नहीं करना है, कि कोई बताए, हम खुद ही समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बर्तन भी देखिए वैसे ही ये लोग भर के रखे हुए हैं। बर्तन तो नहीं मुझे धुलना पड़ा, बर्तन धुले हैं, लेकिन इवनिंग में मैं इसे अच्छे से साफ़ करूँगी।
क्योंकि बर्तन में भी मेरा मन शुद्ध नहीं है, किसका किसका सा लग रहा है। देखिए केवल मैंने फ्रिज साफ किया है और पानी कितना गंदा हो गया है। हे भगवान, पता नहीं, मुझे लगता है तेल वेल लगा लगा कर ये लोग फ्रिज ही खोल रहे थे। हद है। तो बस मैं आते ही फिर गई, बल्कि सोच रही थी मैं कि धूप है अभी आराम करके काम करूँगी, लेकिन नींद ही नहीं आती मुझे, लेटती ही नहीं मैं। ये देखिए इतने कपड़े थे। तो अभी ये इवनिंग का टाइम हो गया है, फिर मैंने सफाई वफाई करके रिकॉर्ड नहीं किया। जो बच्चों ने बनाया था दाल चावल वगैरह उसे मैंने खा लिया है। इतने सारे कपड़े मैंने धुले जो मैं लेके गई थी, जो इन लोग के थे, और धुल के डाल दिया है, साफ़ हो गए हैं। घर की थोड़ी सफाई भी हो गई है और थोड़ा बहुत काम जो होगा वो पड़ा है, उसे फिर मैं बाद में करूँगी दूसरे तीसरे दिन, क्योंकि एक ही दिन सारा काम करूँगी ना तब तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। एकदम से कवर टूट गई। लगता है जब ऐसे काम में लगातार भीड़ भीड़ हो ना, कि कहीं से आओ आते ही काम में लग जाओ, तो लगता है जान निकल जाएगी। और जीन्स वीन्स बच्चों के ना रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ता है, इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। तो साफ़ वाफ़ कर लिया है मैंने। इवनिंग के टाइम में झाड़ू भी लगा दिया है। यहाँ ना सारे कपड़े मैंने रख दिए हैं, जो जैसे चद्दर पर्दे खोली ऐसे कपड़े हैं, बहुत ज़्यादा गंदे थे तो उन्हें भी मैंने रख दिया है। अब ये खाना बन रहा है शाम के टाइम में, और बहुत ज़्यादा शाम नहीं है, अभी 5:30 बज रहे हैं। और खाना घर में नहीं था, बचा था, बच्चे जो बनाए थे उसे हम लोगों ने खा लिया था, तो थोड़ा ही था। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी ही बना लूँ और बनाने के बाद फिर खा पी के आराम करूं, क्योंकि दोपहर में आराम ही नहीं कर पाई, इतना सारा काम था। काम करते करते ही हालत ख़राब हो गई। और तेल मैंने ज़्यादा डाल दिया है धोखे से। और शाम को ना बस यही हरी भिंडी बनाऊंगी, क्योंकि भिंडी माय फेवरेट, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। चलिए फिर बने रहिएगा आप सब, फिर बात करती हूँ खाने के बाद। तो ये बन गया है सिंपल सा हमारा खाना, भिंडी की सब्जी, रोटी, थोड़ा सा सलाद खीरे का। खा के मिलती हूँ। चलिए फिर अब सारा काम ख़त्म करते करते, चलिए फिर आप लोग कमेंट करके मुझे बताना दीदी के यहाँ के ब्लॉग कैसे लगे, बहू रानी कैसी लगी, बेटा मेरा कैसा लगा। मतलब और जितना भी ब्लॉग में मैंने दिखाया वहाँ से लेके अभी तक का, उसे आप लोग ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि हाँ साधना दी कैसा था। और शादी की डेट अभी तक फिक्स नहीं हुई, पता नहीं कब होगी, मतलब अप्रैल या फरवरी, इन 2 मंथ में चर्चा वहाँ हो रही थी कि इन 2 मंथ में शायद हम लोग डेट फिक्स करेंगे, क्योंकि इस समय ना ज़्यादा ठंडी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, राहत रहेगी। क्योंकि शादी में भीड़ भाड़ बहुत होती है, बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है। एकदम गर्मी के मौसम में गर्मी कम रहती है ना तो राहत रहती है। किसी भी मेहमान को खाना दे दो, पानी दे दो और लेटने के लिए जगह दे दो, आराम है। लेकिन अभी ना तो एक फ़ैन की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो यहाँ फ़ैन लगाओ वहाँ फ़ैन लगाओ, बहुत भागा दौड़ी रहती है। तो हम सब ने डिसाइड किया है कि कुछ ऐसे मौसम में शादी का डेट फिक्स करिएगा जिससे ना सबको राहत हो, थोड़ी सी भागा दौड़ी ना हो कि चलो छत में भागो, वहाँ भी मच्छर खा रहे हैं, कुछ ऐसा हाल होता है। सिर्फ 4 दिन के लिए गई थी, वहाँ से आए तो इतनी सफाई करनी पड़ी। मुझे लगता है 1-2 महीने से मैं बाहर हूँ। घर में ये हाल होता है जब जेंट्स और बच्चे होते हैं। चलिए फिर, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो में लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलूँगी आप लोगों से कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ। अब तो फिलहाल फिर से घर के ही ब्लॉग आएंगे। आई होप कि आप सबको वहाँ का भी अच्छा लगा होगा, यहाँ का भी अच्छा लगेगा। बाय एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।